ओम शांति। 10 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। जितना हम अशरीरी बनने की कोशिश करेंगे उससे वायुमंडल में सन्नाटा हो जाएगा। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी घर बनेंगे। तो कहते हैं कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा तो उस पर कलंक लगे। देखो, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और अब हम कलंगीधर बन रहे हैं। देखो, कलंगीधर बनना है तो कलंक तो लगेंगे ही। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ। कितना अच्छा बाबा कहते कि मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते अशरीरी भवो, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मनमना भवो, मध्याजी भवो। देखो कहते ना, मामेकम याद करो। तो बाबा कहते हैं, गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं, माँ में एकम याद करो। तो बाप कहते हैं कि मन मना भव, क्योंकि तुमको अब वापिस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजी भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान दाता को कोई कृष्णपुरी में याद नहीं करना है। देखो, ज्ञान का दाता कोई कृष्ण तो है नहीं, वो तो शिव है। इसीलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भवो, अशरीरी भवो। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्याल में बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा। अगर शूद्र कोई बाबा के सामने बैठा होगा तो बाबा कहते हैं वायुमंडल खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे, मतलब परमात्मा को सभी याद करेंगे, तो सन्नाटा हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को लेके जाता है, मैं तो कालों का काल हूं, मैं सबको ले जाने आया हूं। तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। देखो, श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं, कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उसको तोड़ना है और ज्ञान अमृत का कलश रख देते हैं बाबा। देखो कहाँ की बात कहाँ लेके गए। बाबा कहते हैं, विकार रूपी मटकी जो सिर पे उसको तोड़नी है और ज्ञान अमृत का कलश रखना है। बाकी सतयुग में कोई थोड़ी ऐसी बातें होती है। गोपियां तो तुम हो ना, गोपी वल्लभ की गोपियां हो। तो जो जहर का कलश था वो फोड़ना है और ज्ञान कलश रखना है। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब तो धारणा होगी। देखो बातें क्या लिख दी है और बाबा कहते हैं कि तुमको उससे अर्थ क्या निकलता है। सच का अर्थ जो है, सच में जो अर्थ है वो बाबा आज बता रहे हैं। सब मेहनत करते हैं पवित्र बनने की, बादशाही लेने की। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते, इसलिए शिव बाबा कहते, बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है तो बहुत खुश होना चाहिए। अहो, हमारा बाबा इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देता है। तो उनका जन्म भारत में होता है, पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों को जब किसी की सोल आती है ब्राह्मणों में, तो उनके भी बोल से पहचान जाते हैं। बिगर बोले पहचान कैसे सकते हैं? तो बात करने से मालूम पड़ जाता है ये फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज देते तब समझते हैं कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह है तो दे न सके, शिव बाबा के सिवाय और कोई ज्ञान दे न सके।
कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे, समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगर देखे तड़प रही है बाबा को, तो शिव बाबा से मिलने के लिए तड़पती है, तो जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश करती है ना। तो उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार होता है, जो बांदेलिया है, जिनको घर से निकलने को नहीं मिलता है, लेकिन भगवान से बड़ा प्यार है, तो बाबा से खींच होती है, कशिश होती है। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते, तो उनको नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार का साक्षात्कार भी हुआ है और होता रहेगा, परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम्हारा काम नॉलेज से है, जो नॉलेज कोई दे न सके। देखो अगर हमको साक्षात्कार हो भी गया, आत्मा का हुआ, परमात्मा का हुआ, लेकिन हमारे जो विकर्म है वो योग बल से ही चुक्त होंगे, नॉलेज से ही उच्च पद मिलेगा। इसीलिए आत्मा रूप में ये सब धारण करना जरूरी है। बाबा का पाठ भी गुप्त चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि सबको मेरा परिचय दो। उस समय तो और कोई धर्म नहीं था सतयुग में, वे सब कहाँ गए, विनाश हो गया ना। बिल्कुल सहज बात है। देखो ट्रेन में तो तुमको बहुत अच्छी से सर्विस तुम कर सकते हो, अपनी प्रजा बना सकती हो, गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगा। बैठकर सुनाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला कृष्ण भी होना चाहिए कि बाबा सेवा करने की युक्ति बताते। आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं मंदिरों में जाओ, तो बाबा का संदेश सबको जरूर सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को शो करना। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसीलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। साक्षात्कार सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है। देखो साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। वरदान, मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकारी प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भवो। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थी का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भवो। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। देखो कितना प्यारा वरदान है। हमको कल्प पहले 5000 साल के बाद हमको याद आया कि भगवान हमको मिला है, वो हमको ढूंढ रहा था। हम बहुत दुखी थे ना, तो हम तुरंत कहते बाबा तुम मेरे हो, तो बाप कहते तुम भी मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थी का अधिकारी पद प्राप्त होता है। देखो जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है, थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन, हार्ड वर्क के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मतलब मजबूत बनो। देखो जून मास चल रहा है, मातेश्वरी जी का जून मास, मम्मा का महीना चल रहा है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा सबसे पहले, उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की। देखो पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की, तो अवश्य परमात्मा ने इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा अपना पार्ट कैसे बजाएगा, पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, फिर उसमें पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर फिर कृष्ण बनेगी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना करेंगे,
मतलब ब्रह्मा के तन द्वारा ब्रह्म कुमारी की स्थापना कर कर फिर दैवी कुल की स्थापना करेंगे। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो कृष्ण बनता है, वही कृष्ण फिर अंत में ब्रह्मा तन में आता है। अब ऐसी सृष्टि का नियम चलता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आई। कृष्ण सतयुग त्रेता के बाद दुख के पाठ में आया, तो फिर रजो तमो अवस्था हो गई, फिर शूद्र हो गए, फिर ब्राह्मण बनाया, फिर ब्रह्मा मुख से शिव बाबा अपने बच्चे एडॉप्ट करते हैं। मतलब हम ब्रह्मावंशी सो शिववंशी बच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा है। अच्छा, ओम शांति।